जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की परीक्षा में साथियों अब बहुत कम समय बाकी है, तो इस कम समय में साथियों अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो कंटेंट साथियों मैंने तैयार किया है उन कंटेंट को अगर आप देख लेते हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये आपका एग्जाम बहुत आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा। तो कुछ मेहनत करके साथियों कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। मेरा मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और इनके जो आंसर्स है उनको तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉफिट होगा साथियों, यहां से बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूं सीधे सीधे साथियों पूरे चारों सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चन लगभग साथियों यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैंने पूरा निचोड़ लिया है साथियों, हिंदी की बात करें या जीके की बात करें या रीजनिंग की या साथियों मैथ की, यानी कि इन चारों विषयों का निचोड़ देखेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो कुल मिला कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 20 नंबर कवर अप करा सकती है साथियों ये आपकी वीडियो। तो सबसे पहले हिंदी के मैंने 20 सवाल लिए हैं, कितना स्कोर आप कर सकते हैं कम से कम साथियों 13 से 14 प्रश्न करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, पूरी अपनी जान लगा दीजिएगा। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि अतीत का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा होगा। तो अतीत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा साथियों, विगत हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा ही जा रहा है साथियों कि लालायित कैसे लिखा जाता है। तो लालायित जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साथियों लालायित कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है और यही आपका जवाब होगा। कहा जा रहा है कि सुमति शब्द का साथियों विलोम क्या होता है। तो सुमति शब्द की अगर बात करें तो साथियों सु में कु लगा दो, यानी कि सुमति का विलोम कुमति हो जाएगा और कुमति का विलोम सुमति हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि आपको इन चारों शब्द में से बताना है निमीलित कैसे लिखा जाता है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, सी में, डी में कहूंगा निमीलित जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों पहाड़ का निचला भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा पता, उपत्यका कहा जाता है साथियों। पहाड़ के निचले भाग को उपत्यका कहा जाता है और पहाड़ के ऊपरी भाग को साथियों अधित्यका कहा जाता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पानी का बुलबुला होना, इस मुहावरे का साथियों मतलब क्या हो सकता है बताइए, भयभीत होना, क्षणभंगुर होना। तो आपको ध्यान रखना है क्षणभंगुर होना ही इसको कहा जाता है पानी का बुलबुला होना। उसके बाद देखिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो उसको तो साथियों सर्वज्ञ कहा जाता है जिसे सारी बातों का ज्ञान होता है। जो बहुत से विषयों का जानकार होता है उसको साथियों बहुज्ञ कहा जाता है ना। जो किसी बात के मर्म को जानता है उसको मर्मज्ञ कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चुनिंदा जो चीजें हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए काले तिल चबाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा बताइए। तो काले तिल चबाने का मतलब होता है पराधीन होना या साथियों जलावतन होना, गुस्सा होना, दीर्घायु होना। पराधीन होना ये हम लोग साथियों यहां पर कह सकते हैं काले तिल चबाना। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों अब खाली जगह में आपको बताना है कौन सा शब्द आएगा। 100 रुपयों के टिकट चोरी हुए, यानी कि रुपये यहां पर आएगा, रुपये आएगा या रुपए आएगा। मैं कहूंगा 100 रुपए के टिकट चोरी हुए, ये होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अंबर का आपसे पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। अंबर की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों अंबर को हम लोग व्योम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, व्योम कहते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए साथियों खाली जगह वाला शब्द आ गया है, यानी कि वाक्य आ गया है रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम अनुदान में दिया, यानी कि खाली जगह में अनुदान आएगा या दान में दिया। दान में दिया थोड़ी ना साथियों, उपहार होगा, गिफ्ट दिया, यानी कि रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम उपहार में दिया, ये होना चाहिए, है ना। अच्छा भेंट इसलिए नहीं आ सकती, रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम भेंट में दी, ये होता, लेकिन यहां पर दिया लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है साथियों जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको साथियों यहां पर बताना है। चलिए साथियों पता आपको उसको हम लोग कह सकते हैं सरस्वती कह सकते हैं, यानी कि जिसके हाथ में वीणा है उसको क्या कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए क्रय का विलोम विक्रय होता है, एकत्रित का विलोम विकीर्ण होता है, और अगर बात करते साथियों जे का विलोम अजय होता है। आहार का विलोम क्या बिहार होता है बताइए। आहार का विलोम साथियों क्या होता है, अनाहार होता है। तो यहां पर अनाहार लिखा होना चाहिए था, है ना, अनाहार। तो कुल मिला के आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के पर्यावरण ध्यान देना चाहिए, ये होना चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इन सारे सवालों को, इस टाइप के सारे सवालों को आप साथियों कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, खाली जगह वाले सवाल तो बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहते हो, तो इसमें
भी साथियों फंस जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करिए, सिलेक्शन की चाह अगर आपके अंदर है तो मेरा मानना है कि आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। और अगर इस वक्त भी अगर आप पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वाकई में आपको सिलेक्शन से प्यार है ही नहीं, और आप अपने माता पिता से भी साथियों प्यार नहीं करते, ये भी समझ लीजिए। ये सब नौटंकी है साथियों जो आप कहते हैं इस बार सिलेक्शन लेंगे, इस बार सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि मेहनत के साथ साथियों पढ़ाई कर नहीं रहे हो, आधी अधूरी वीडियो देखकर चले जाते हो। जितने कॉन्सेप्ट मैं मेहनत के साथ बनाकर लाता हूं वो आप तैयार करते नहीं हो, तो कैसे साथियों सिलेक्शन आपका हो पाएगा। मैं तो एक क्लास में आपको चारों विषयों का निचोड़ देने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप आधा निचोड़ लेकर चले जाते हो, तो फिर वही समझिए आधे ही नंबर आएंगे। इसलिए अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी इस बार लेना चाहते हैं, एसएससी जीडी में अच्छे नंबर के साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो जितने चुनिंदा दिन बाकी हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो दूं, उन सारी वीडियो के सारे सवालों को आपको तैयार करना होगा, है ना। चलिए, तो बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के व्यवस्थापन, यानी कि यहां पर कौन सा कुल मिला के साथियों आएगा शब्द, ये आपसे पूछा जा रहा है। संरक्षण आएगा, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के संरक्षण ध्यान देना चाहिए, ये होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, संरक्षण पर भी यहां पर आ जाता तो और अच्छा हो जाता है। बुद्धिजीवी क्या होता साथियों, पूरा वाक्य, बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, सूर्य शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो सूर्य को हम लोग आदित्य भी तो कहते हैं साथियों, तो आदित्य आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, सुव्यवस्था का साथियों विलोम क्या नहीं हो सकता, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सुव्यवस्था का विलोम साथियों गड़बड़ी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अव्यवस्था हो तो हो ही जाएगा और कुव्यवस्था भी हो जाएगा, लेकिन सुचारू इसका विलोम नहीं होगा। नहीं होगा तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है और अपराध है, सम्मान है या अपमान है, तो अभिशाप शब्द यहां पर आएगा। दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको इंद्रियातीत कहा जाता है। क्या जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द इंद्रियातीत होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो इसको कृष्ण पक्ष कह सकते हैं। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा, इसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए उजाली रातों वाला पखवाड़े को क्या कहेंगे, तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखें, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। उसके बाद देखिए, आंखें दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो इसको रूखापन कहेंगे, आंखों में रोग होना कहेंगे, शर्म करना कहेंगे, बहुत गौर से देखना। आंखें दिखाना, रूखापन, आंखों में रोग होना, ये तो नहीं होगा। शर्म करना, आंखें दिखाना, शर्म करना कैसे हो सकता है, बहुत गौर से देखा, आंखें दिखाना, मैं कहूंगा रूखापन साथियों हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे सटीक जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 20 सवाल हो चुके हैं। अब जीके प्लस करंट अफेयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, तो इन सवालों को भी आप लोग साथियों देखेंगे और उसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखेंगे और मैथ्स को देखेंगे। चलिए, तो पहला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार जो है ना, ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है साथियों, ये तो कर्नाटक में स्थित है। भद्रजीव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है साथियों, कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है, तो क्या आपको पता है साथियों कि ये कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है साथियों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला देखिए, किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, तो किसको एड्रियाटिक की रानी, मैं कहूंगा वेनिस की अगर बात करें तो इसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। सही जवाब आपका ए होगा। विंडी सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, विंडी सिटी साथियों शिकागो को कहते हैं। किसको, शिकागो को कहा जाता है साथियों विंडी सिटी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कहने कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, एक बार आप लोग मुझे बताइए साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, और एक कमेंट कर दीजिए साथियों, जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए, तो अगर बात करते हैं 29 अगस्त को तो मनाया जाता है, कई बार आपको करा चुका हूं खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखिए, कह रही कि विश्व हस्त प्रक्षालन यानी कि धुलाई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये धुलाई दिवस की अगर बात करें तो 15 अक्टूबर को
ये दिवस मनाया जाता है। धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक साथियों कौन थे? तो मूलराज प्रथम की अगर बात करें तो मूलराज प्रथम ही गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश की स्थापना सातु किसके द्वारा की गई थी? तो नन्नू कहते हैं सातु, चंद्रवर्मन भी कहते हैं, इनके द्वारा ही चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अगर हम बात करते हैं सातु बिहार की, तो बिहार जो था ना, ये अंग्रेजी शासनकाल में भारत का ये जो क्षेत्र था ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो पता साथियों 1911 से 21 में साथियों एक ऐसी बीमारी आई थी जिसकी वजह से जो जनसंख्या में वृद्धि दर थी साथियों ये ऋणात्मक हो गई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि जब जनगणना हुई तो जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि साथियों और घट गई थी। उसके बाद देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है। क्यों अधिक है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते साथियों क्या आपका जवाब होगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक बनी हुई है, इस वजह से जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा कम घटी है। ये मृत्यु दर में कमी और किंतु जन्म दर अधिक है। तो साथियों देखिए जनसंख्या वृद्धि की दर तभी अधिक होगी जब मृत्यु दर में कमी आएगी और जन्म दर साथियों अधिक होगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? ये फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। डी हाँ डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च है, तो क्या संसद सर्वोच्च है या सर्वोच्च न्यायालय या संविधान? तो मैं तो कहूंगा साथियों संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। उसके बाद देखिए किसने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये पता किसका कथन है? ये केसी व्हीलर का कथन है। केसी व्हीलर का कथन है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान मंदिर का उद्घाटन साथियों कहां किया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया था। उसके बाद देखिए किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया? तो किसने शुरू किया साथियों? मैं कह सकता हूं भूटान ने, भूटान या श्रीलंका या भारत? तो अपने देश भारत ने ही ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो क्या आप लोग साथियों जानते हैं? क्या आपका यहां पर जवाब हो सकता है? आपको यहां पर याद रखना है साथियों चीन होगा, है ना, जापान होगा या सातु रूस होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अमेरिका जो है ना ये रूस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑपरेशन यमन शुरू किया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सातु। इजराइल के द्वारा ऑपरेशन यमन शुरू किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? तो किस देश की बात चल रही है? अपने देश भारत की बात चल रही है। यह साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर साथियों पहुंच गया है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें, अब आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं साथियों रीजनिंग के। तो इन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए और एग्जाम के लिए साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे और यही दिखेंगे साथियों। देखिए पहले अगर सवाल की बात करते हैं रीजनिंग की, आपसे कहा जा रहा है कि उस पासे का चयन करिए जिसे निम्नांकित पत्रक को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये आपके सामने जो है ना ये एक खुला पासा है और ए बी सी डी ये सारे बंद पासे हैं। तो आपसे इतना पूछा जा रहा है कि अगर इस खुले पासे को साथियों हम बंद करते हैं तो ये कैसा पासा बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए वाला बन सकता है, बी वाला बन सकता है, सी वाला या डी वाला बन सकता है। तो साथियों इसको मैं आपको करने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं ये देखूं कि ये ए वाला पासा बन सकता है इससे या नहीं बन सकता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां पर लिखा हुआ है 4। अगर हम देखें 1 का विपरीत क्या है? 1 का विपरीत 6 है। तो 1 का विपरीत हमें 6 दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख रहा है तो वो पासा नहीं बन सकता। उसके बाद 2 देखिए, 2 का विपरीत क्या है? यहां पर 5 है। तो 2 का विपरीत 5 हमें दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिख रहा है। 4 की बात करें तो 4 का विपरीत है साथियों 3, नहीं दिख रहा है। तो ये वाला पासा बन सकता है। ठीक है, अब बी वाले का साथियों हम चयन करेंगे। ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। 4 का विपरीत 3 है लेकिन 4 के विपरीत 3 दिख रहा है, तो ये पासा नहीं बन सकता है। इसको देखिए ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है। देखिए यहां पर अगर बात करें तो 3 का विपरीत साथियों क्या है? 4 है, नहीं दिख रहा है। 1 की बात करें, 1 का विपरीत 6 है, नहीं दिख रहा है। 3 के विपरीत साथियों क्या है? 3 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये वाला पासा बन सकता है। इसकी अगर बात करें ये 1 है, ये 6 है और ये 2 है। देखिए 1 का विपरीत 6 है ना,
1 का विपरीत 6, लेकिन 1 का विपरीत यहाँ पर 6 हमें दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी नहीं बन सकता, यानी कि सिर्फ ए वाला और सी वाला पासा बन सकता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, जिस प्रकार शब्दकोश का अर्थ से संबंध है उसी प्रकार विश्वकोश का संबंध सातु किससे होगा? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो समाचार से, ज्ञान से, मुहावरे से, समानार्थक शब्द से, मैं कहूंगा ज्ञान से होगा, है ना। विश्वकोश का संबंध ज्ञान से होगा, जैसे शब्दकोश का संबंध यहां पर अर्थ से है। उसके बाद देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 9 गुना प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? जैसे कि अगर मैं पूछूं 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 9 है। 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 8 है। अब देखिए, वो संख्या ज्ञात करने को कह रहे हैं। मान लीजिए वो संख्या सातों x है, कहने की वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसके 4 गुने, तो इस संख्या की अगर बात करें, उसके 4 गुना जोड़ दिया। मान लीजिए वो संख्या x है, कहने के उसमें उसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना हमने जोड़ दिया इसमें। अरे भाई, इस संख्या में इसका ही 4 गुना जोड़ना है, यहां तक ये बात कही गई है। यानी कि पर जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि ऐसा करने पर हमें क्या निकलती है? संख्या जो निकलती है वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकलती है। जैसे कि भाई साहब 10 का तो हमने निकाल दिया, 1 नंबर घटा के 9, लेकिन x की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? x में से आपको 1 घटाना होगा, तो ये सातों उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, है ना। चलिए, तो जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है, यानी कि इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है। तो जो जो कहा जा रहा है वो हमने कर दिया। अब सातों यहां से आपको वो संख्या निकालना है, यानी कि x का मान यहां से आपको निकालना होगा। चलिए तो कोशिश करते हैं। देखिए 1x और 4x, यानी कि कुल मिला के ये 5x हो जाएगा। अब देखिए 10 की गुणा x से होगी तो 10x हो जाएगा, और 10 की गुणा 1 से होगी तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 10x है, बराबर के उधर है 5x, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये क्या चला जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस का, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 10x में से 5x जाएगा, बचेगा सातों 5x, और बराबर क्या है? 10x। x बराबर अब क्या हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा, 5 से कटेगा 2 आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? सातों 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें, वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात कर चुका हूं, 2 वो संख्या है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सातों आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में GREW का कोड क्या है? 209224 है। तो उसी कोड भाषा में टाइप का कोड सातों क्या हो सकता है? बस इतनी सी बात आपसे यहां पर सातों कुल मिला के पूछी जा रही। देखिए यहां पर अगर सातों हम लोग बात करें, अब आपको सबसे पहले ये पकड़ना है कि भाई साहब ये G से 2 या 20 कैसे बना है। देखिए अच्छा, G की अगर हम बात करें, G का अपोजिट लेटर होता है सातों T, और जो T की प्लेस वैल्यू होती है वो 20 होती है, ठीक है। R की अगर बात करें सातों, R का अपोजिट लेटर क्या होता है? I होता है, और I की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है। देखिए 9 यहां पर लिखा हुआ है ना। तो चीजें आप सातों समझ चुके हैं, चीजें आपकी यहां पर समझ में आ चुकी हैं। तो अगर समझ में आ चुकी हैं साथियों तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसको भी हम, जैसे कि T का अपोजिट लेटर क्या होता है? G होता है। अब G आता है सातों 7 पर, B का अपोजिट लेटर B होता है, Y का B होता है, B आता है 2 पर, तो 72 यहां पर भी है, यहां पर भी है। P की अगर बात करें, P का अपोजिट लेटर होता है K आता है साथियों 11 पर, लेकिन 11 यहां पर भी है। E की बात करें साथियों, V होता है, V आता है 22 पर। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर B के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि CREAM को FPJYZ लिखा जाता है, तो CHECK को क्या यहां पर साथियों लिखा जा सकता है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। थोड़ा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो मेरा मानना है कि सही जवाब तक आप लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। देखिए अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर ये C से F हुआ है तो कितना बढ़ाया गया है? यहां पर मुझे 3 लग रहा है बढ़ाया गया। R से यहां पर P हुआ है तो 2 घटाया गया है। E से सातों J हुआ है, E से J हुआ, यानी कि अब सातों यहां पर 5 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले 3 बढ़ाया, फिर 2 घटाया, फिर 5 बढ़ाया। तो जरा इसमें भी एक बार यही लॉजिक लगाकर देखिए, अगर सही आता है तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। C 3 पर, इसमें 3 बढ़ाएं तो सातों F हो जाएगा, और देखिए F आपका चारों ऑप्शन में यहां पर दिख रहा है। इसमें आपको 2 घटाना है, 2 घटाना है तो क्या आ जाएगा? तब भी F आ जाएगा, डबल F हमें दिख रहा है। और अब सातों यहां पर 5 आपको जोड़ना है तो हो जाएगा J, तो F, हाँ J यहां पर भी है। तो A से यहां पर Y हो गया है, यानी कि A से यहां पर Y हुआ, 2 घटाया गया है तो यहां पर भी 2 घटेगा साथियों, तो A आ जाएगा, ठीक है। अब M से Z हुआ है। अब साथियों देखिए M से Z हुआ है लगभग यहां पर, हाँ 13 बढ़ाया गया है, तो यहां पर भी साथियों 13 बढ़ाइए। K 11 पर होता है, 13 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 4 और 2 24 हो जाएगा। तो 24 नंबर पर साथियों क्या आता है ना?
24 नंबर पर साथियों W आता है, लेकिन W तो यहाँ पर नहीं है ना, W साथियों यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर V है तो कोई दिक्कत नहीं, FFJA सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब होगा। तो फिर इसमें साथियों पता कितना, फिर इसमें आपको इसमें 13 बढ़ाया गया है, इसमें 11 बढ़ाया जाएगा, है ना, तो 11 बढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वैसे भी ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि इसमें से जो सबसे अलग ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। तो DOU AHI JNU GNU ODS, कहीं वॉवल वाला खेल तो नहीं, एक वॉवल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो हम नहीं बता कर सकते, वॉवल में तो सारे हैं साथियों। चलिए देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, D 4 पर आता है, O 15 पर आता है, U 21 पर आता है, A 1 पर आता है, H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, G 7 पर आता है, N 14 पर आता है, U 21 पर आता है, और O की अगर बात करें तो 15 पर, D 4 पर, S 19 पर आता है। अब क्या लॉजिक लग सकता है, जरा सोच कर मुझे बताइए, चलिए बताइए। अच्छा यहाँ पर एक चीज आप देखिए, अगर हम 8 और 9 का डिफरेंस लगाते हैं तो 1 निकल कर आता है, उसी प्रकार 15 से 21, लेकिन यहां पर नहीं आ पा रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए 14, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आ रहा है, और यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 आएगा, है ना, यानी कि इन तीनों में तो सेम लॉजिक आया, लेकिन यहां पर गड़बड़ मामला हो रहा है, यहां पर इसका 6 होना चाहिए। अच्छा तो आपसे विषम पूछा गया था, जो सबसे अलग होगा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए वाला है, क्योंकि इन तीनों में एक लॉजिक लग रहा है, लास्ट के 2 नंबर का डिफरेंस पहला नंबर है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को बताइए राइट आंसर क्या है। यात्री जहाज ट्रेन, इसके लिए आरेख कौन सा बन सकता है ये आपको बताना है। देखिए अब भाई साहब यात्री तो जहाज में भी होते हैं और यात्री ट्रेन में भी हो सकते हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये यात्री हो गए, क्या हो गए, यात्री हो गए ये। अब कुछ यात्री जहाज में भी हो सकते हैं और कुछ यात्री ट्रेन में भी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों FPWEOV और DRU, उसके बाद कौन से 3 लेटर साथियों यहां पर आएंगे, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर आप कोशिश करेंगे तो इस सवाल का भी जवाब आप बहुत आराम से दे सकते हैं। देखिए FPW, अच्छा F से यहां पर E हुआ है, कितना बड़ा है साथियों, 1 यहां पर घटाया गया है, और E से D हुआ है, फिर 1 घटाएगा तो 1 घटाएंगे तो C आ जाएगा, और C देखिए यहां पर है। P से साथियों O हुआ है, 1 घटाया गया है, अच्छा P से O हुआ है और फिर R हो गया। एक काम करिए साथियों, ये Q अगर होता तो P से 1 बढ़ाया गया Q होता, फिर Q से 1 बढ़ाया गया R होता, और R से 1 बढ़ाएंगे साथियों तो S हो जाएगा, ठीक है। W से V हुआ है साथियों, 1 घटाया गया, और U से V से यहाँ पर U हुआ है, 1 घटाया गया, U से 1 घटाया जाएगा तो यहाँ पर T आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के CST कहाँ पर लिखा हुआ है, CST आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 123 है, 98 है, और साथियों 82 है, और उसके बाद 73 है, और साथियों फिर 69 है, तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर आप यहां पर भी ध्यान से देखेंगे तो बहुत आराम से साथियों आप कर लेंगे। सबसे पहले देखिए कितना घट रहा है, 13 में से, इसको 13 मान लीजिए, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, अब 11 हो गया, 11 में से 9 जाएगा साथियों 2 बचेगा, 25 घटा है, ठीक है। 98 से 82 हुआ है साथियों, कितना घटा है, 8 में से 6 और ये 1, 16 घटा है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 12 में से 3 तो 9, और ये कुछ नहीं, इतनी घटा है। 73 से 69 हुआ है साथियों, कितना घटा है, 4 घटा है। यहां पर कितना घटेगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 25, 16, 9, 4, कुछ समझ में आया, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 घटाया जाएगा, 1 घटाएंगे तो 68 आ जाएगा, और 68 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सभी लड़कियां एक्टर हैं, तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे वैसे सातु करते जाइए। अगर हम बात करते हैं ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सारी की सारी सातु कौन है, एक्टर हैं, है ना, सभी एक्टर सिंगर हैं, सभी एक्टर जो है ना ये कौन है साथियों, सभी एक्टर सिंगर हैं। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहा जा रहा है कि कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, कुछ लड़कियां सिंगर नहीं, ये गलत जवाब, सारी लड़कियां सिंगर हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, नहीं भाई साहब, कुछ एक्टर लड़कियां हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सभी लड़कियां सिंगर है, ये सही हो जाएगा, सारी की सारी लड़कियां सिंगर हैं, तो 3 वाला आपका सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे आप लोग बताइए आपका जवाब क्या होगा। चलिए आपसे कहा जा रहा है, यहां पर आपसे कह रहे हैं कि एक वृत्तीय, ये वाला हो गया,
अब इसको देखिए, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक तरफ एक गोला है और गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। दो चीजें यहां पर पूछी जा रही है। एक तो पूछा जा रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो आप यहां पर सबसे पहले देख लेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि इसका अनुपात निकालना है तो साथियों इसको हम अनुपात में लिख लेंगे, यानी कि बटे में लिख लेंगे। दूसरी क्या चीज बताना है, गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है ना। क्या बताना है साथियों, गोले की यहां पर जिक्र आया है, तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में भी साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, दोनों के सूत्र होते हैं साथियों, अलग अलग सूत्र होते हैं, दोनों के सूत्र मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 2πr(h) होता है और गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 4πr² होता है। अच्छा, इसकी हमें क्या क्या पता है, इसकी हमें त्रिज्या भी पता है और ऊंचाई भी पता है। देखिए ये त्रिज्या है, किधर गई, हाँ ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। और गोले की अगर बात करते हैं, गोले की हमें त्रिज्या पता है तो सारा बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए 2 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक काम करिए, है ना, 2 पाई से पाई अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो पाई, अच्छा आर क्या है यहाँ पर, आर है आपका ये 10, तो 2 गुणा 10 और गुणा एच कितनी है साथियों 15 है, ठीक है। 4 की अगर बात करें, आर इसकी कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी है 5 है, तो 5 गुणा 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा कट कराने की कोशिश कीजिए, 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि जो आया है ऊपर 3 और नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 3 है तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 होगा, यानी कि कुल मिला के 3/1 यानी कि 3:1 आपका जवाब होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। देखिए ये सवाल आता है, चीनी भी हो सकती है, आलू भी हो सकते हैं, आटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहा जाएगा भाई इसकी कीमत में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई या घटोतरी हो गई, कहते कि भाई 50% घट गया, ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बढ़ना लिखा होगा, है ना, बढ़ना लिखा होगा तो यहाँ पर घटना लिखा होगा, ये कमी। अगर बढ़ोतरी लिखी होगी तो घटोतरी लिखी होगी, अगर यहाँ पर घटोतरी लिखी होगी तो यहाँ पर बढ़ोतरी लिखी होगी, दो में से कोई एक ही चीज हो सकती है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल है कि भाई इस चीज में इतने प्रतिशत का बढ़ जाता है तो बताइए वो चीज का उपयोग कितना कम कर दें कि मामला हिसाब किताब बराबर हो जाए, है ना। चलिए, तो ये जो नंबर होगा 33%, वो 33% लिखना है और गुणा में 100 आपको लगा देना है। अच्छा, नीचे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साथियों 100 + 33। क्यों 33 लिखा है, ये नंबर 33 है। अगर बढ़ना वाला लिखा हो यहाँ पर तो 100 + 33, लेकिन अगर घटने वाला लिखा हो तो साथियों 100 - 33 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब यहां पर अगर बात करें तो अब यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, तो देखिए साथियों ये आपका क्या हो जाएगा 3300 हो जाएगा और ये क्या आपका हो जाएगा 133 हो जाएगा। इसको आप कट करा लीजिए, आंसर आपका आपके सामने साथियों बहुत आराम से यहां पर आ जाएगा। चलिए तो कैलकुलेशन कराते हैं साथियों, है ना। या एक काम करिए साथियों, इसको इस प्रकार से भी आप करा सकते हैं। 133 देखिए ये 300 है तो 13 अगर मारे 13 में 26, 13 × 3 = 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 133 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब कितना बचेगा जरा देखिए, 330 में से 266 घटेगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 2, है ना, 2 हो जाएगा, तो ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 64 बचा है, 0 लग जाएगा। अब 133 की किससे गुणा कराएं, है ना। अगर मान लेते हैं 133 की 4 से गुणा कराते, देखिए कितना आता है, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 1 13, 4 एकम 4 5, सही है बिल्कुल। फिर वरना ज्यादा हो जाएगा अगर पंजे करेंगे तो 532 यहां पर आ जाएगा और ये 133 चौक हुआ है, ठीक है। कितना बचा है 8 और यहां से ये 63 हो जाएगा, 10 बचेगा। अच्छा, पॉइंट लगेगा और 0 अब बढ़ेगा। अब देखिए अब कितने पे आएगा ये जरा देखिए,
133 की 10 से गुणा करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1330 हो जाएगा। 133 की गुणा अगर हम 8 से मान लीजिए कर दे तो 8 तियाँ 24 आपका हो गया, 8 तियाँ 24, 25 26 हो गया, 8 एकम 8 10 हो गया, 164 आ गया, बिल्कुल 1080 से, सॉरी 1064 आ गया, 1080 से जस्ट कम है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगर, क्योंकि हमें पॉइंट लगा के जीरो हमने यहाँ पर बढ़ाया है तो 1080 हुआ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के जब आप इनको कट करोगे तो कितना आएगा, 24.8 आएगा। तो 24.8 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ। तो ऐसे आपको कराना होता है, यानी कि जो यहाँ पर नंबर लिखा हो तो वो नंबर लिख दीजिए, गुणा 100 लगा दीजिए। अगर यहाँ पर बढ़ने का मामले लिखा हो तो 100 प्लस उतना नंबर बढ़ा देना, लेकिन घटने का नंबर लिखा हो तो 100 माइनस वो नंबर घटा देना। और यहाँ पर फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सेम होगा साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू का क्रमशः 1500 और 1000 बचाता है, यानी कि रामू बचत करता है 1500 और सोमू बचाता है 1000 रुपए। तो रामू की मासिक आय आपसे पूछी जा रही है। देखिए आपने एक चीज देखी होगी, क्या आपने एक चीज देखी होगी साथियों कि अगर हम आय में से बचत को घटा देते हैं, आय में से बचत को घटा देते हैं तो हमें व्यय मिल जाता है। अच्छा, इनकी आय है, एक की आय है 6x और एक की आय है 5x है। तो मान लीजिए रामू की आय अगर 6x है, इसमें से हम उसकी बचत को घटा देते हैं, जो कि बचत कितनी है, रामू की आय 15,000 है। 15,000 अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो जो अनुपात आता है वो 7 आता है ना। अच्छा, अब नीचे सोमू की घटा दीजिए, 5x में से सोमू की बचत कितनी है, 1000 है, तो इनकी अगर 1000 घटाते हैं तो अनुपात ये आएगा, देखिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि बराबर व्यय आएगा ना, और उनका व्यय कितना है, 7:6 है। तो इसको कैलकुलेट करिए, यहां से x का मान निकालिए, और जब आपका x का मान निकल जाए तो रामू की मासिक आय निकालना बहुत आसान है। तो रामू की मासिक आय असल में है 6x, तो 6x का मान आपको यहां पर निकालना होगा। पहले x का मान निकालिए, देखिए 6 की गुणा 6 से हो जाएगी साथियों, 6 चंग 36 हो जाएगा। 15,000 की गुणा साथियों 6 से होगी तो, सॉरी 15,000 थोड़ी ना है भाई साहब, 15,000 क्यों लिख दिया मैंने, 1500 है ये तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो 1500 की गुणा साथियों 6 से होगी, कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए 9,000 यहां पर आ गया, बराबर साथियों 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। 7 की गुणा 100 से हो जाएगी, ये 700 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 1000, ये 100 नहीं है ना, तो 7000 यहां पर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? देखिए 1000 है और 1500 है, क्या दिक्कत है। अब देखिए 36x है, उधर है 35x, 35x इधर आएगा तो 36x माइनस 35x हो जाएगा, बचेगा x। और अगर बात करते ये माइनस का है, 9,000 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर ही है बराबर के, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2000 यहां पर आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि रामू की मासिक आय पूछी जा रही, रामू की मासिक आय 6x है, तो 6x बताइए। x बराबर 2000 है तो 6x यानी कि 6 गुणा 2000 कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और 12,000 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही एक आध सवाल और बाकी है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि x और y 5:2 है, तो x 8x माइनस 9y और 14x माइनस 13y का मान आपको बताया। नहीं, जहां पर आपको x दिखे 5 लिख दो, जहां पर y दिखे 2 लिख दो, काम आपका हो जाएगा। तो देखिए 8x है और x कितना है, 5 है, तो 8 गुणा 5 हो जाएगा। तो 8 गुणा 5 को डायरेक्ट लिख लीजिए, 8 पंजे 40 माइनस 9 गुणा y है, y 2 है तो 9 गुणा 2, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार इसको कर लीजिए, है ना। इसको अगर बात करें साथियों 14 की, अगर बात करें 14 पंजे 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 आ गया, माइनस आ जाएगा, 13 दूना साथियों 26 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कराइए, 14 40 में से अगर साथियों यहां पर हम बात करते हैं 18 जाता है तो कितना बचता है साथियों, 22 बचता है, 22 यहां पर आ जाएगा। और अगर बात करते हैं साथियों 70 में से 26 को अगर हम घटाते हैं तो यहां पर 44 आ जाएगा। तो ये 22 से कम 22, 22 दूना 44, 1:2 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है और यहां से आपके एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है।
देखिए आपसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि अगर मान लीजिए लड़कियां 8 हैं तो इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, और लड़के कितने हैं साथियों 7 है, तो इनकी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इनकी संख्या में जब वृद्धि हो जाए तो फिर उसके बाद जो नया अनुपात इनका बनेगा वो कितना बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए साथियों, अगर हम मान लेते हैं लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 8x हैं और लड़के कितने हैं 7x हैं, तो लड़कियां 8x हैं, इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो मैं कह सकता हूं 8x गुणा, अब 10% की वृद्धि जब किसी चीज में होती है तो वो 110% हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार साथियों अब लड़के हैं, लड़के कितने हैं साथियों 7x है, इनकी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो ये साथियों 120/100 हो जाएंगे, 120% हो जाएंगे। इस 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 8x गुणा 110, और इधर क्या आ जाएगा साथियों 7x गुणा 120 आ जाएगा। यही अनुपात है ना, यही साथियों क्या है अनुपात है। x से x भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 गुणा 11 और 7 गुणा 12 यहां पर बचेगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब देखिए और कुछ कट सकता है, अगर कट सकता है तो कट करिए। 2 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, और 2 से कट करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 7 तियां 21 हो जाएगा, यानी कि 22:21 ये इनका नया अनुपात है। अगर लड़कियां इतनी है तो लड़के इतने होंगे। तो 22:21 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए डी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी अच्छा और बेहतरीन सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या से 55 घटाने पर वह स्वयं की खुद की 80% रह जाती है, तो वो संख्या बताइए। फिर देखेंगे उस संख्या का 4/5 कितना होता है, पहले वो संख्या तो बताइए। तो किसी संख्या का मान लीजिए वो संख्या साथियों x हम मान लेते हैं, तो किसी संख्या से 55 घटाना, तो मान लीजिए इस संख्या से हमने 55 घटा दिया, तो जब इस संख्या से 55 साथियों हम घटाते हैं तो वो स्वयं की यानी कि खुद की x की कितनी प्रतिशत रह जाती है, 80% साथियों रह जाती है। तो ये बना है, यहां से x आपका निकल आएगा बहुत आराम से। देखिए 20 चौक और 20 पंजे, ये कट गया, ये आ गया आपका साथियों कितना 4x, और ये कितना आ गया 5 आ गया, बराबर अगर बात करते x माइनस यहां पर साथियों कितना आ गया 55 आ गया। अब देखिए एक काम करिए, ये x है, ये 4x/5 है, तो इसको इस पूरे को इधर ले आइए, और 55 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये x माइनस 4x/5 आ गया। ये पूरा उधर था ना, प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, और 55 इधर माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए x के नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो माइनस है, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 5 की x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बटे 5 एकम 5 हो जाएगा, बराबर आपका 55 आ जाएगा। 5x में से 4x घटता है तो साथों x बचता है, बराबर 55 गुणा 5 यहां पर आ जाता है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहां पर 27 आ जाएगा, यानी कि x का मान तो निकाल लिया मैंने। मूल संख्या कितनी है, x मानी थी मूल संख्या साथों आपकी 275 है। ठीक है ना, तो इसका 4/5 कितना होगा, तो इसका 4/5 निकाल देते हैं साथियों। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 55 चौक कितने होते हैं साथियों, तो 55 चौक आपके होते हैं 220। 220 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद साथियों आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि 50%, 30% और 20% ये 3 क्रमिक छूटें हैं। इन 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी, यानी कि अगर इन तीनों छूटों को एक छूट हम मान लें तो वो कितनी बैठेगी जाकर, 72%, 68%, 72, 75% या 70%। देखिए सवाल अगर बनता है, मान लीजिए 3 छूटें ना दे के जाकर 2 छूटें देती, 2 छूटें दी जाती कि 50% और 30%, ये कितनी एक इसकी समतुल्य छूट बनती है। तो हम सबसे पहले 50 और 30 का निकाल लें कि अगर इनको एक करें तो कितना बनेगा। इसके लिए एक सूत्र होता है साथियों, x प्लस वाई, y आ जाएगा, x और y आ गया, फिर माइनस आ गया, x गुणा y आ गया, और बटे सातु क्या आ गया 100 आ गया। तो कुल मिला के सातु यहाँ पर आपको x भी पता है और यहाँ पर आपको y भी पता है। x हम मान लेते हैं 50 को, y मान लेते हैं 30 को, तो इन दोनों की एकल छूट निकल आएगी 50 प्लस 30 माइनस 50 गुणा 30 बटे सातु 100 हो जाएगा। देखिए ये 50 प्लस 30 80 आपका हो जाएगा, माइनस इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 तियां कितने हो जाएंगे साथियों आपके, 5 तियां 15 हो जाएंगे, 80 में से 15 जाएगा तो 65 बचेगा। तो अगर बात करते साथियों इन दोनों की एकल छूट कितनी होगी, 65 होगी। तो अब आप एक चीज देखिए कि
65% और 20% का, अगर अब इन दोनों छूटों की एकल छूट निकालनी होगी तो कितनी बनेगी, तब भी साथियों यही सूत्र लगा दीजिए। अब x हो जाएगा 65 और y हो जाएगा साथियों 20%। तो अगर बात करते हैं साथियों 65 प्लस 20 माइनस 65 गुणा 20 और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 20 पंजे साथियों ये हो जाएगा, 5 से कट होगा, 5 जगह 5, 5 तियां 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 8 यानी कि 85 माइनस 13। तो 85 माइनस 13 कितना बैठता है 72% बैठता है। तो 72% आपका इन तीनों छूटों का एक एकल छूट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए साथियों। तो ये थे आपके सारे के सारे साथियों क्वेश्चंस। ये क्लास कैसे लगे साथियों आपको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट सिलेक्शन। टेलीग्राम पर भी जाकर आप लोग उसको सर्च कर सकते हो और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री पीडीएफ आपको साथियों दी जाती हैं और एक डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। अगर आप उस वीडियो को डेली देखते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत शानदार होगा। और उसका लिंक की अगर बात करें आप सर्च कर सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे साथियों वो क्लास होती है। उसमें स्टैटिक जीके भी होते हैं और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ साथियों आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा स्टार्ट है कुछ समय बाकी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑल क्लासेस का लिंक दे दिया है एसएससी जीडी की। उन सारी वीडियोस को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा पेपर आपकी तैयारी आपकी कितनी है। और एक जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।